पक्के गुंडे हैं नहीं। कौन? RSS वाले। अरे गुंडे मत बोलिए तो। क्यों नहीं बोले? क्या हाँ। गुंडे वाला काम नहीं करते? अच्छा। जो मजहब पर चलता है क्या देश का दुश्मन नहीं, गुंडा नहीं, इसको क्या आप ऐसा पुरुष बोलोगे? मैं तो बोलता हूँ गुंडा, ओपन बोलता हूँ, क्या बात है? चेयरमैन को नहीं करने दिया इसने, असंध का जो चेयरमैन नहीं है उसको नहीं करने दिया। काम नहीं करने दिया। क्यों? देखा नहीं, सारा शहर नहीं पता, आपने भी पता होगा। मन तो बदलना तो ये देखो, सरकार तो विधायक तो बनना ही है। विधायक कांग्रेस का ही चाहते हैं। बनेगा। अरे बनेगा। 100 और हरियाणा में क्या है फिर मन लगता है कुछ हरियाणा में? हरियाणा में भी भाई देखो, मैं तो 80-85% मानता हूँ। अगर इनकी कोई गलत चाल ना आई थे, जाति पाति की, धर्म की, कोई सारे गिरा दिए नहीं। कोई एक प्लांट लगाया उन्हें बता दे कोई सरकार, एक भी ये 10 साल में बीजेपी सरकार एक भी उपलब्धि बता दो। कितने बहका लेंगे लोगों ने? हैं बहकाने वाले 20-25% बहकते हैं, लेकिन भाई बात वही आ जाती है ना सर। फिलहाल अभी असंध विधानसभा में मौजूद हूँ। मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ कि किस तरह से इस बार जो है वोटर्स चुनाव को लेकर मन बना रहे हैं। मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ़िलहाल कांग्रेस से शमशेर सिंह गोगी जी विधायक रहे हैं, उसको लेकर कि शहर में कुछ विकास हुआ है नहीं हुआ है, इन सभी बातों को लेकर यहाँ के जो लोग हैं तो इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे हैं जो इस बार चुनाव को लेकर जो है इस बार मन बना रहे हैं। कैसे हैं जी भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम होगा भाई का? रामनिवास। रामनिवास जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या मन है इस बार, क्या सोच रहे हैं इस बार? कैंडिडेट के ऊपर है भाई साहब, अच्छा कैंडिडेट आएगा उसी को चुनेंगे। क्या लगता है, कोई बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी निकल के आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, लगता है कोई चेहरा ऐसा जो अच्छा हो सकता है हल्के के लिए? एक यंग लड़का आ रहा है, सुमित नरवाल जी, अच्छा लड़का है। तो कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? बीजेपी से लेके आ रहा है। तो लगता है शायद असंध विधानसभा में जो है विकास हो। बेस्ट है, युवा उसके साथ बहुत अच्छा टच में रहना चाहता है मतलब, और युवा के लिए उसकी सोच है जो बहुत अच्छी है। एक तो युवा चेहरा है, ऊपर से फिर युवा सोच भी रखते हैं, तो इसलिए लगता है कि शायद असंध विधानसभा का विकास हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा कैंडिडेट आ जाए ना, इसको बीजेपी पार्टी अगर टिकट देती है तो असंध के लिए एक नंबर है बिल्कुल। अच्छा, बात की जाए शमशेर सिंह गोगी जी विधायक रहे हैं तो क्या कुछ उनके कार्यकाल में विकास देखने को मिला आप लोगों ने? क्या हुआ है शहर में? शमशेर सिंह को भी ठीक है मतलब, बाकी विकास तो कुछ नहीं हुआ असंध में पिछले 5 साल से, कोई विकास नहीं। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है, आप देख लो। लेकिन भरोसा तो आप लोगों ने किया था, विधायक बनाया था कि कहीं ना कहीं शहर का विकास होगा। ऐसे है जी, वही है, पब्लिक है मतलब, किस टाइम किस दिशा में बैग जाए कोई पता नहीं जी। लेकिन अब की बार जो है नया चेहरा, लेकिन नए चेहरे को अगर सुमित नरवाल जी को ये अगर टिकट देती है बीजेपी तो यहाँ बहुत अच्छा उम्मीदवार है। तो अब की बार मन है कि नया चेहरा, नया चेहरा अच्छा उम्मीदवार। अच्छा उम्मीदवार है। कैसे हैं जी अंकल जी? हाँ बढ़िया। ठीक है। अच्छा, कैसा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर मन, क्या सोच रहे हैं? इस बार तो कुछ नहीं है, भी टिकट मिलेगी जी, भी देखेंगे किसने मिलेगी किसने ना मिलेगी। अच्छा, मैं बात करूं, कैंडिडेट बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की, बीएसपी की, या फिर कोई और पार्टी की, हिंदुस्तान लाइन। अच्छा। तो बहुत सारे कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा चेहरा नज़र आता है कि शायद इनका टिकट हो, ये विधायक बने तो विकास हो सकता है असंध विधानसभा? विकास तो किसी में नहीं होता, अब इतना बीजेपी रहेगी, इतना बीजेपी रहेगी। हाँ, विकास कुछ है किसी का नहीं होता। अच्छा, हाँ, लेकिन विधायक तो कांग्रेस के हैं आपके। विधायक भी क्या करेंगे? तो कुछ हुआ है विधायक जी के कार्यकाल में? कुछ नहीं हुआ, कोई होता भूखमरी के कंगाल पर है लोग। अच्छा। हाँ, सारा पूंजीपतियों को दे दिया इसने, सारी जो 70 साल की प्रॉपर्टी थी वो भी बेच के पूंजीपतियाँ दे दी ना, बढ़ा दिए, लाखों का माल तक वहाँ उड़ा दे दिया। तो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने विकास किया, शहर में गलियां हैं, पानी है, सड़कें हैं। कुछ नहीं, आप देखो किसी रोड पर चले जाओ, 5 साल हो लिए टंकी मिला के, 5 साल हो लिए कि जब खड्डे पड़े हैं। ठीक है, जो से 1-2 बड़ा रोड है जिसपे टैक्स लग गए लग रहे, उन पर ठीक है, नहीं तो आम रोड तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। फिर पार्टी कौन सी सही रहेगी इस बार?
हैं? पार्टी की बात करें, कौन सी पार्टी सही रही? तो भी इसका मुकाबला भी हो भी इस तक कांग्रेस से देने पड़ेंगे और किससे देंगे। अच्छा हाँ अच्छा, चेहरा नहीं पसंद आया अभी तक कोई? ना चेहरा चूरा कुछ नहीं, पार्टी से देने पड़ेंगे, चेहरा नहीं है। चेहरा बीजेपी का कोई है जो उस तक वो कर दे देंगे जब ये पार्टी ये नकम्मी हो रही है। क्या कही थी आज तो इसने जितने भी आज तक वादे किए जो मैनिफेस्टो लिया एक के पूरा करके दिखाया बता दे वो पूरा कर दिया, जबकि हमारा किसी पार्टी तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन तो फिर इस बार असंध से बदलना चाहते हैं या फिर भी कांग्रेस का है। तो फिर हरियाणा से बदलना चाहते हैं या फिर असंध में वही रहना चाहिए? हैं? असंध में वही पार्टी रहेगी? किसने टिकट देगी, हाँ देखो किसने देगी वो। चलिए अंकल जी, क्या क्या नाम है अंकल जी? लाल सिंह। अंकल जी का मानना है कि हरियाणा से जो है बीजेपी हटनी चाहिए और जो विधायक कांग्रेस के हैं वो सही हैं, चाहे कोई भी किसी से भी जो है टिकट हो जाए। आज आप अंकल जी इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसे इस बार जो है मन बना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। ठीक है अंकल जी। हाँ बहुत क्या नाम हो गया अंकल जी का? मेरा शमशेर सिंह है बेटा। शमशेर सिंह जी। हाँ जी। विधायक जी का भी नाम शमशेर सिंह है? हाँ हाँ बिल्कुल है। तो काम किया कुछ विधायक जी ने? भाई बेचारा जिस पोजीशन में लोगों की दुख तकलीफा में तो आवा है। आते हैं। हाँ दुख तकलीफा में तो और काम क्या करेगा, काम तो पहला ही विधायक निकलने लगा। जो पहला विधायक है नहीं, जो प्रोग्रेस होना करना करवाना चाहो तो नहीं टांगड़ा दे कि सरकार है उनकी। अच्छा, और बोलो। तो सरकार की वजह से काम नहीं हो पा रहा है? हाँ जी बिल्कुल सरकार की वजह से। अच्छा, कोई संशय नहीं, 100 की 100 सच्चाई है बेटा। तो वो यही मानते हैं कि सरकार ऊपर बीजेपी की है, हाँ। तो इस वजह से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है तो काम नहीं है। चेयरमैन को नहीं करने दिया इसने, असंध का जो चेयरमैन नहीं है उसको नहीं करने दिया। काम नहीं करने दिया। क्यों देखा नहीं, सारा शहर नहीं पता, आपने भी पता होगा। तो फिर क्या मन है इस बार? मन तो बदलना तो है, ये देखो सरकार तो विधायक तो बनना ही है। विधायक कांग्रेस का ही चाहते हैं? बनेगा। अरे बनेगा। 100 की 100। और हरियाणा में क्या है फिर मन, लगता है कुछ हरियाणा में? हरियाणा में भी भाई देखो मैं तो 80-85% मानता हूँ। अगर इनकी कोई गलत चाल ना आई थे जाति पाति की धर्म की, पक्के गुंडे हैं नहीं। कौन? और ऐसे सारे। अरे गुंडे मत बोलिए। क्यों नहीं बोलिया, क्या गुंडे वाला काम नहीं करते। अच्छा, जो मजहब पर चलता है क्या देश का दुश्मन नहीं, गुंडा नहीं, इसको क्या आप ऐसा पुरुष बोलोगे? मैं तो बोलता हूँ गुंडा, ओपन बोलता हूँ, क्या बात है। अच्छा तो इस बार जो है यहाँ पे फिर से कांग्रेस का ही विधायक चाहते हैं? तो आएगी कांग्रेस का ही आएगा। तो जी कहीं फिर अब की बार फिर वही काम ना हो जाए कि विकास रुक जाए? पर इम्पॉसिबल सी है, 85% जाएगी बेटा। अच्छा, हाँ बिल्कुल जाएगी। पक्की बात है। कितने बका लेंगे लोगों ने, हैं बकाने वाले 20-25% बैठते हैं, लेकिन भाई बात वही आ जाती है बेटा। तो सरकार तो चेंज हो गई हो, सरकार अब की बार फिर लगता है चेंज हो जाएगी? 100 की 100 गई। 100 की 100। 100 की 100। आंकड़ा पूरा लगा लिया ताऊ जी आपने? बेटे हमारा 68 साल की उम्र तजुर्बा है। है, जिंदगी का यही है कि हम लोग 30 साल पहले सरपंची कर ली। वो ताऊ जी बोलते हुए जा रहे हैं मेरे से घना छोटा है। अरे वो तो नकम्मा है, बीजेपी का एजेंट है। अच्छा, उसको बीजेपी का बता रहे हैं? हम बोल रहे उद्योग छात्र हो, बुला ले चाहे या बुला लेना। तो आ गए आप? आ गया तो मैं तो नहीं करना, बीजेपी का बेचारा यही तो है कि। ताऊ जी आपको बता रहे हैं आप बीजेपी के एजेंट हैं, ताऊ जी बता रहे हैं। हाँ सेम पार्टी कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता। कार्यकर्ता हैं। हाँ बहुत। अच्छा, यही पूछने के लिए आए हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मन है? ये तो हाँ। ये 75 साल रह गए कांग्रेस भी, कुछ करे हो तो बता दो, यूँ बैठे है या कोई करे हो तो नहीं। मैंने जो बोल दिया और नहीं, छोटे बीजेपी भाई। जो कर रही वो आज तक किसी ने नहीं कराया। ये तो बता रहे हैं ताऊ जी के जो ऊपर बीजेपी रही यहाँ पे कांग्रेस का, तो इसलिए विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हो गया? पूछो 10 साल हो गए सरकार ने क्या काम किया संत के अंदर? ना कुछ नहीं और पूछो क्या ये। करता। चलो भाई इससे से ले ले। कुछ बताइए दो, अंकल जी क्या कह रहे ये क्यों बतावेगा, यो क्यों कहने लगा? हैं? तो बता रहे हैं कोई एक दो काम गिना दीजिए। कांग्रेस ही है, यो नहीं किसी का बेटा, कुछ भी। पूरा लिखा, सारे तो थर्मल उजाड़ दिए ने, कोई सारे गिरा दिए नहीं, कोई एक प्लांट लगाया उन्हें बता दे कोई सरकार एक भी, ये 10 साल में बीजेपी सरकार एक भी उपलब्धि बता दे। वो बोलते हैं बिजली दी, पानी दी, राशन दिया, सड़कें। राशन भिखारी बना दिए, ये बोलते हैं कि हमने गरीब बेटा दी, और उधर बोलते हैं 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे, बोलते नहीं है।
अरे गरीबी हटेगी तो 80 करोड़ को अनाज क्यों दे रहे हो? एक बटे तो कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है। जी, तो फिर इस बार तो मन है आपका? हमारा तो आया है, आगे से आगे देखी जाएगी। आगे की आगे देश तक तक नहीं सुना दिए, हाँ। किसी से डरते नहीं। हाँ, आगे की आगे बोल रहे हैं ताऊ जी, आगे की आगे देखी जाएगी। और जाओ इंडिया हाँ, कैसे हैं भाई साहब, ठीक हैं? क्या नाम है भाई का? मेरा नाम चिराग उल्लू भाई। तो क्या है इस बार विधानसभा में मन, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? भाई जी सरदार बख्शी सिंह, सरदार बख्शी, बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी ही क्यों मन में आया? पार्टियां तो और भी हैं। विकास भाई जी, पसंद का विकास बीजेपी की। काम हुआ है बीजेपी के राज में? अगर असद में कोई काम हुआ तो बीजेपी में हुआ। अगर अब की बार जो कांग्रेस आई थी, बीजेपी आने पर काम वहीं रुक गया, कांग्रेस के आने पे। अच्छा, बात की जाए शमशेर सिंह गोगी जी विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे अंकल जी बता रहे थे कि ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे जो यहाँ का विधायक वो कांग्रेस का, इसलिए विकास नहीं हो पाया है। देखो ये तो इसमें नहीं है, जो बीजेपी ने काम किया है वो एमएलए मौके का क्यों नहीं करवा रहा काम? देखो पावर है उसके पास, एमएलए क्यों नहीं हुआ काम? तो कारण यही है कि इस बार खुद ब खुद नहीं सोच रहे हैं। सरदार बख्शी सिंह तो बख्शीश जी को चाहते हैं टिकट हो जाए? बिल्कुल 100%। अच्छा, कैंडिडेट की मैं बात करूं, बहुत सारे बीजेपी से निकल के आ रहे हैं, चाहे जिलेराम शर्मा हो, चाहे और भी, और हालांकि और भी आने बाकी है। तो इन सब में से आपने बख्शीश जी को ही क्यों चुना? और भी बहुत सारे हैं। बख्शी सिंह ने ही यहाँ काम करवाया है। बाईपास हो गया, सड़कें होगी, हाँ। लाइटिंग होगी, बस स्टैंड हो गया, इनके ही राज में हुआ है। और इनके कांग्रेस के राज में अभी तक कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में अभी तक कुछ नहीं तो हुआ। बख्शीश जी को लगता है कि दोबारा से टिकट हो जाएगा और विधायक बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हालांकि कांटे की टक्कर रहती है भाई साहब यहाँ, बिल्कुल 100%। उम्मीदें हैं बिल्कुल विधायक भी बन जाएंगे। चाहिए अच्छा, बने। बात की जाए विकास की, कोई ऐसा कार्य है जो आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले कोई भी विधायक बने तो ये कार्य असंध में होना चाहिए? जो रुके काम है छोटे मोटे वो हो जाएंगे कंप्लीट, दोबारा हो जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तरक्की और होगी, बहुत तरक्की होनी है अभी तो किसी और का नहीं चाहते टिकट हो जाए बीजेपी? बख्शी सिंह तो किसी और का टिकट होता है तो फिर क्या असर रहेगा चुनाव पे? फिर देखेंगे। हाँ। फिर कुछ है, कुछ फिर मामला गड़बड़ हो फिर जाएगा। हो सकता है कुछ। यदि बख्शीश का टिकट है तो फिर 100%। फिर तो उन्होंने को तो फिर निकल जाएगी। चलिए, भाई साहब का मानना है कि यदि बख्शीश जी का बीजेपी से टिकट होता है तो शायद जो है यहाँ की टिकट निकल जाएगी। हालांकि अंकल जी बता रहे हैं कि कांग्रेस 100 की 100 है। हाँ, वो अभी भी वही बोल रहे हैं। कैसे हैं भाई साहब, कैसे हैं भाई जी? बहुत बढ़िया जी सर। काम मंदा है, ठीक है अभी? ठीक है जी, परमात्मा की दया। चलिए, विधानसभा चुनाव में क्या मन है इस बार, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? सर ऐसे अब देखा जाए तो बीजेपी ने देखो काम भी अच्छे करे हैं वैसे तो, थोड़े बहुत जो करे हैं, बट लेकिन बाजार का रुझान है ना, जो बाजार के अंदर बिल्कुल भी इस टाइम काम नहीं है। जो छोटे एरिया का जो मतलब कि हमारा जैसे स्लम एरिया लगा लो आप, टाउन नसंद एक छोटा सा जी, इस तरह के एरिया के अंदर काम की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा डाउन आ चुकी है। लेकिन जो बड़ा व्यापारी है वो बड़ा होता जा रहा है, छोटा व्यापारी छोटा होता जा रहा है। वहाँ कमी कहाँ नज़र आ रही है, जबकि सरकार ऊपर भी बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की रही है? जी सर, बस ये बड़े उद्योगपति की सरकार है, छोटे की तरफ नहीं ध्यान देती। जो छोटा तबका है ना, वही गरीब तबका है, जो सा लगा लो मिडिल परिवार, उसकी तरफ नहीं ध्यान देती। जो बड़े लेवल का है जैसे अडानी अंबानी, सिर्फ इनकी तरफ ही जा रही है बीजेपी सरकार। जो रुझान है सारे के सारे इनको बड़े व्यापारी को देख रही है, छोटे की तरफ नहीं बिल्कुल भी ध्यान दे रही है। ये तो हो गई कमियों की बात। तो अच्छाई क्या आपको लगी जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी सही रहेगी? अच्छा ही सर ऐसे है, अब जैसे हमारा भारत देश है इंडिया, अब इसको पहले विश्व स्तर के ऊपर इतना नहीं माना जाता था। अब हमारे बाहरले देश के साथ अच्छे लिंक हो रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, जो उनको लगा के भारत का जो रैंक है वो अच्छे लेवल के ऊपर डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, प्लस होता जा रहा है। जो हमारी जीडीपी है वो लगा लो ग्रोथ हो रही है उसकी, प्लस होती है। इसको देख के बीजेपी सरकार जो अच्छे काम कर रही है, इसको देख करके लगता है बीजेपी सही है। हाँ बीजेपी सही चल रही है। जो भाई बाहरले मुल्क के साथ हमारी अटैचमेंट अच्छी हो रही हैं, व्यापारिक लगा लो आप या वैसे जर्नल लगा लो, भाई मुलाकातें हैं जो उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, उनके साथ तो अच्छी तरीके से लेवल से अंदर बैठ के बात होती है हमारी। जो भारत की पहले इतनी इज्जत नहीं होती थी, इतनी वैल्यू नहीं देते थे बाहर के देश थे जो, अब मानते हैं, अब इज्जत है। हाँ अब ये बात मानते हैं हम, जो जैनवन है वो देखो जैनवन बात कही जाएगी। अब ये बात हम मानते हैं कि बाहरले देश के अंदर हमारे ताल्लुकात अच्छे चले। तो फिर अब यहीं की बात कर लें तो विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं? विधायक तो सर हम ऐसे, जब सेंटर के अंदर बीजेपी की है तो हम नीचे भी बीजेपी को ही चाहेंगे बीजेपी। लेकिन
जो कैंडिडेट होगा ना उस कैंडिडेट को देख के वोट दी जाएगी, बिल्कुल। हाँ, ना कि पूरी बीजेपी को देख के वोट। चलिए मैं बात करूँ तो कैंडिडेट बहुत सारे निकल के आए हैं। एक तो पुराने बख्शीश जी हैं, विधायक रहे हैं, जिले राम शर्मा हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि असंध हल्के से निकल के आ रहे हैं। तो इनमें से कोई चेहरा नज़र आता है ऐसा जो लगता है भाई साहब इनका टिकट हो गया और ये विधायक बन जाए तो विकास काम बहुत होगा असंध के अंदर? सर ऐसे जो जो अपने टाइम के एमएलए हैं उन्होंने सबने अच्छे काम करे हैं यहाँ पे, जो भी दौर के अंदर है, पंडित जिलराम शर्मा जी हैं, बख्शीश सिंह विरक जी हैं, ये सारे के सारे हमारे अच्छे विधायक रहे हैं, इन्होंने अच्छे काम करे हैं। किसी विधायक के बारे में कह सकते भी इन्होंने काम नहीं करा। लेकिन अब एक नया चेहरा उभर के आ रहा है इस टाइम, सुमित नरवाल जी। सुमित नरवाल, हाँ जी, जो हमारे यंगस्टर हैं, युवा भाई हैं हमारे, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ सोच के साथ सोच मिला के चलेंगे बिल्कुल। जो हम सोचेंगे वो बड़ा काम, उनकी भी सोच वही होगी, वही बड़ा काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अब की बार सुमित नरवाल जी को आगे करा जाए बीजेपी की सरकार की तरफ। एक मौका उनको मिला, एक मौका मिलना चाहिए उनको, सुमित नरवाल जी को। हम ये चाहते हैं जी। तो लगता है सुमित नरवाल जी का मान के चलिए टिकट हो गए या फिर विधायक बन गए तो विकास में तेजी होगी असंध में? अगर सुमित नरवाल जी को बीजेपी की टिकट मिल गई, विधायक मतलब कि उनको टिकट मिल जाती है और असंध हल्का उनका पूरा तन मन धन से साथ देता है, मतलब कि आसपास के जो भी गांव वगैरह जो भी लगते हैं हमारे, तो सुमित भाई बिल्कुल अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जी। उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है जी, भरोसा है जी, पूरा पूरा भरोसा है जी, 110%। और गोगी जी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ जी, जो हमारे फिलहाल भी अभी जो मौजूदा भी हैं वो सारे अच्छे काम कर रहे अच्छे कर रहे हैं। हैं। हाँ बट एक ये अभी युवा चेहरा है, हमारा भाई है, युवा सोच रखते हैं तो इसलिए रखते हैं अभी थोड़ा उनको भी आगे करना चाहिए एक बार, सभी को मौका मिलना चाहिए जी, इसलिए। जी क्या नाम है भाई का? रोहित नाम है सर। रोहित भाई साहब, ये भाई तो युवा चेहरा को चाहते हैं बीजेपी से, तो आपका क्या मानना है इस बार, क्या मन है चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस कैंडिडेट देख के बताएंगे सर, मेन कोई- कैंडिडेट देखेंगे। और बात की जाए कोई बीजेपी का, हमें तो बीजेपी पसंद है। बीजेपी पसंद है? या है। जब बात की जाए जैसे भाई साहब का जैसे भाई साहब युवा चेहरा देखना चाहते हैं सुमित नरवाल को, सर उनको एक्सपीरियंस तो- जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको मिलनी चाहिए टिकट, और वही काम करवा सकता है आगे। तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बख्शीश में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, चेहरा कुछ हाँ, आया किसी का नाम सुनने में? वो भी सही है। हम्म। और आपकी जो योगेंद्र राणा जी है वो भी ठीक है जी। हाँ? एक राणा जी है वो भी ठीक है जी। राणा जी, हाँ जी, हाँ जी, जो बीजेपी अध्यक्ष है इस टाइम, प्रदेशाध्यक्ष है, जी, उनको भी अच्छा चेहरा है वो भी बीजेपी के, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेबल है। 10 साल खट्टर जी के साथ काम कर रहे हैं, 9 साल उन्होंने, और 1 साल अब सैनी जी के साथ बिल्कुल कदम से कदम चले हैं। उनको नॉलेज है राजनीति के बारे में, उनको ही मिलनी चाहिए टिकट तो मेन तो। तो लगता है कि मान के चलिए आपकी बात की टिकट हो जाता है, जीत भी जाते हैं तो विकास में तेजी होगी संत? होगी सर, होगी। वो तो संत से जुड़े हैं, बिल्कुल संत से जुड़े हैं, संत के बिना रहे ही नहीं है कहीं और, तो संत में काम ही करवाएंगे वो। तो उम्मीदें हैं विकास हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। तो शमशेर सिंह गोगी जी विधायक रहे हैं कांग्रेस से, कुछ विकास कहीं देखने को कुछ ऐसा मिला कि भाई साहब इसके कार्यकाल में ये काम हुआ है तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है? सर नहीं हुआ, विकास ही नहीं हुआ कुछ। कोई एक दो तो हुआ होगा कुछ ऐसा? क्या हुआ सर, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, क्या यही काम हुआ, बस टूटी है सड़कें, टूटी है और कुछ नहीं हुआ। कारण क्या मानते हैं? क्यों भाई, और क्या ये हुआ? डिवाइडर बाईपास सारा कांग्रेस के राज का पास था, ये तो इनको श्रेय मिलना था। श्रेय कैसे? जिस टाइम बीजेपी आई, बीजेपी के टाइम में मिल गया। पास तो पहले थे बाईपास डिवाइडर सारे, असंध के अंदर रेस्ट हाउस, वाटर से आज आप जाके रिबन काटा है ना, आपके नाम भी हो जाएगा, और क्या होगा? ये बात नहीं, मैं बीच में बहस नहीं करता। रिबन काटोगे तो उसका नाम हो जाएगा। जी अच्छा, अंकल से भी पूछा क्या नाम हो गया जी? शिवरत्न मित्तल। अच्छा, आपको कैसे इस बार जो है विचार है चुनाव को लेकर, क्या मन में है, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस आएगी इस बार पक्का। तो कांग्रेस के विधायक रहे हैं गोगी जी। है, हाँ जी, हाँ जी। गोगी जी करें क्या जब ऊपर नीचे सारा बीजेपी का सिस्टम है। अब ऊपर ही अच्छा, ये आ गया, ये कह रहे भी पास की, ये जिलेराम शर्मा जी के टाइम के पास थे। उस टाइम जिलेराम शर्मा जी कांग्रेस में थे, जिस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उसी टाइम ये सारा पास करा के डिवाइडर, ये उसी टाइम इलेक्शन हुआ, बीजेपी आ गई, छोड़ दी। बीजेपी आ गई। अरे उसको छोड़ यार, वो तो मैटर अलग है। क्यों छोड़ दी? उस टाइम के इसमें पैसे नहीं करते, उस टाइम के पास थे सारा संघ का जितना सिस्टम था, कांग्रेस राज के टाइम का पास था। इनको श्रेय मिलना था बख्शीश को, भाई बख्शीश के हाथ से काम होना था। पास तो कांग्रेस के टाइम का था सारा। अच्छा, बीजेपी के टाइम, बीजेपी ने अभी तक एक ईंट भी लगी यहाँ पर पूरे असंध के अंदर। बस जी अच्छा भाई साहब, ये तो बता रहे हैं कि इनका तो नाम होना था बख्शीश जी का, तो पास तो उसी समय के हुए थे काम सारे। पास कहाँ से हुए थे सर? कभी घूमे हो संत के बारे में पता हो कुछ? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा।
ये तो सबको पता है, खट्टर साहब को भी पता है, आगे ऊपर भी पता है, सबको पता है कि किस टाइम के पास थे ये। हाँ, बाकी ये मैं मानता हूँ। अच्छा सुनिए, एक मिनट ये मानता हूँ, लाइट्स किसने लगवाई पूरे? जो गडकरी साहब है उन्होंने बाईपास जो पूरे देश में कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिस्टम। ये तो मैं मानता हूँ बीजेपी ने ये काम तो बहुत बढ़िया करा है। इतने जैसे अब ये असम से अपना कटरा जम्मू के लिए कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हम जैसे खाटू जाते हैं नारनौंद हो गए, बाईपास की तो देन बहुत बढ़िया कर दी पूरे पंजाब हरियाणा के अंदर, कोई कमी नहीं की थी पंजाब। तो क्या क्या बता रहे हो भाई साहब आप? स्ट्रीट लाइट हमने सारे सब कुछ काम करवाया। स्ट्रीट लाइट किसने लगवाई? डिवाइडर किसने बनवाया? नया बस स्टैंड किसने बनवाया? ये सब कांग्रेस के जिले। अच्छा चलिए सुनिए अंकल जी, मेरा सवाल यही है कि कोई एक या फिर दो काम जो भी आपको विधायक जी के कार्यकाल में लगे हैं कि भाई साहब ये काम बहुत अच्छा हुआ है। वो भी कैसे करेगा, विपक्ष का कोई विधायक बनने के बाद एक भी काम नहीं हुआ? 5 साल सभी काम हुआ। उसने मांगे रखी हैं जाके सेंटर में, अच्छा मांग रखी। मांगे रखे हैं, दाखिलदार बोल रहा हो वो फिर यही कहता भी बिठवाया था उसने। नहीं बोलिए, कोई बात नहीं। उन्होंने मांगे तो बहुत अच्छी बहुत अच्छी है जी, दाकड़ बंदा है। हाँ वहाँ बोलना कोई शान हर एक के बस का नहीं है। संत के लिए हर चीज मांगी उसने, जी। प्लेग्राउंड की मांग प्लेग्राउंड की मांग करके, IT की मांग करी, यहाँ पे मेरे ख्याल बेड की मंजूरी मांग रखी अपना अब ये मेरे ख्याल 300 बेडों का अस्पताल बनेगा यहाँ पे, उसकी ग्रांट भी गोकी साहब भी लेके आए हैं। तो फिर विकास तो इतना बात की जाए तो मतलब काम तो अपने लेवल पे कर रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष का होते हुए फिर भी काम अपना कर रहे हैं। तो भाई साहब आपका तो रुकावट तो अपने आप हो रही है सर। ऊपर जब सरकार ही नहीं है तो फिर काम तो रुकावट तो होगी। सरकार जो ऊपर है तो उसको नीचे भी हमें उसको ही लाना चाहिए अगर काम करवाना हम तो कहते हैं ऊपर सेंटर में चाहिए मोदी, इसका कोई दो राय नहीं। मोदी के बिना देश नहीं चल सकता। आप मोदी की नहीं, नीचे जो है ना, नीचे सारा खट्टर साहब बैठे थे, इन्होंने कोई काम नहीं करा पूरे हरियाणा के अंदर। अच्छा बात की जाए आप ऊपर मोदी जी को चाहते हैं, राहुल गांधी जी भी तो हैं ऊपर। खट्टर साहब MLA साहब भी रह लिए, MP भी रह लिए और मुख्यमंत्री भी रह लिए। एक मिनट जी, MP तो अभी ना बने, पहले भी रह लिए भाई, ऐसी बात नहीं। करनाल से जो एक राजा बनते हुए अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट का काम नहीं कर अपना सका, तो अरे हरियाणा का क्या अपना करेगा? लेकिन अब तो बदल दिए हैं नायब सैनी जी। सैनी साहब, मैंने खट्टर साहब की बात करी, जैसे करें खट्टर साहब ने बहुत काम करे। जी अंकल जी भी कुछ बोलना चाहते हैं जी। जैसे CM सिटी है ना करनाल में, उसने करनाल में क्या करवाया? खट्टर साहब ने कुछ भी नहीं करवाया। वहाँ साढ़े आज भी खड्डे हैं, सारी सड़कें टूटे पड़ी है, क्या करवाया उसने? कुछ भी नहीं करवाया खट्टर साहब। सबसे ज़्यादा चोरी और सबसे ज़्यादा जो मतलब कि करप्शन होता है ना, वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है जी, करनाल के अंदर होता है। और CM सिटी कहते हैं उसको हम, भाई CM सिटी है वो। अच्छा देखिएगा भाई साहब, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, अभी आप ही के सामने बता रहे हैं कि बीजेपी का जब मनोहर लाल जी का समय था। करप्शन क्या होता है? करप्शन अपनी नौकरी अब पैसों में बेचना। सुनो मेरी बात आप ही बोल, उनको भी बोलने दीजिए। हाँ आपसे आप बोलो सर। नहीं बोलो, नहीं बोलिए भाई साहब। नहीं बड़े हो आप बोलो। यही तो कांग्रेस वाले चाहते हैं कि बड़ों को बोलने नहीं देते, छोटों को बोलने नहीं देते। निकल जाओ। ये बताओ सर, करप्शन क्या होता है? करप्शन एक चीज अपनी नौकरियां बेचने, नहीं पैसे लगवा के कांग्रेस नहीं लगवाती है। अब बीजेपी में ये तो नहीं है कम से कम। अच्छा काबिलियत पे लगते हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। हाँ नौकरियों पे लगते हैं। सही करप्शन तो वहीं से होता है। तो बीजेपी के राज में पैसे दे के नहीं लगे कोई? बीजेपी में पैसे लेके नहीं लगे। तो पैसे लगे फिर नौकरी। टैलेंट है तो उसमें लगेगा। अब कौन लगता है? अब हर एक वर्ग के लग रहे हैं, जिसमें काबिलियत है वो लग रहे हैं, जिसमें काबिलियत है वो लग रहे हैं। तो पैसे दे के लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? अपनी काबिलियत भी लग रहे हैं, टैलेंट उस पर है, अगर उसका क्वालिफिकेशन है तो ही लग रहा है ना। ये जी अंकल जी ये बता रहे हैं कि अभी पैसा दे के बेचे तो नहीं जी, आप ना पैसा दे के बेचे तो नहीं ना। तो एक तो काम जरूर करप्शन डेली ही करता सर, आप अगर एक काम अनपढ़ों को पैसा दे के लगवा दोगे तो क्या विकास करेगा, क्या ध्यान रखेगा? जी आप बोलिए सर। एक बताइए, पहले जो सैन किसी भी दफ्तर में जाके 100 रुपए में होते थे ना, अब वहाँ पे लगाओ कि 1000 रुपए में होते हो वाला काम। ये कहते हैं भी भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार दूना ही बढ़िया। उसके बाद ये कहते हैं स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत। वार्ड नंबर 15 है मेरा, चीज साहब को भी 4 एप्लीकेशन दे ली। एक सिर्फ 1 किले का टुकड़ा है, 283 नंबर किला है, आधा किला मंजूर कर रखा है, आधा किला अनप्रूव्ड में आता हो। मैं कहता हूँ सड़क को मिला दो, निकलने में सामने बहुत तक है। और ये जितनी बार इलेक्शन आते हैं कहते हैं पूरे संत की गलियाँ ऐसी बना दी, बहुत बढ़िया। उसके बाद शमशेर सिंह गोगी ने मेरे को एक ही ना बात कही, अगर ये बनाते ठीक है, नहीं मेरी सरकार हत्या गले आधा किला जी, पूरा वार्ड नंबर 14 बालाजी कॉलोनी, सारी सड़कें पक्की हैं।
उस वहाँ से निकलते हुए बच्चों को इतनी परेशानी आती है, स्कूल के बच्चों को ही हो, इनके मक्खी नहीं रेंगती। और नगर पालिका में इतना पैसा पड़ा है, चाहे तो 200 जो 83 किला है उसको सारे को अनप्रूव कर दो, उसमें आधा किला अप्रूव में दे दिया, आधा किला अनप्रूव में दे दिया। इसके लिए मैं नगर पालिका भी डाली है, एमई साहब से मिल लिया, सभी से मिल लिए, सबसे मिल लिए, सबका एक ही अभी अनप्रूव है। और सतीश कटारिया जी से मिला मैं, वो कहते हैं मैं क्या करूं, मैं इसके लिए मैंने ये कहते मेरे काम तो बिल्कुल बना दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम बनाने का नंबर आता है ये नहीं मेरे को पता सरदार बख्शीश सिंह जी करते हैं या वाइस चेयरमैन करता है। असंध विधानसभा के लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल ये बाजार है और लोगों से बातचीत की कि कैसे इस बार जो है चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर्स है वो मन बना रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। अश्विनी कुमार, जय हिंद।